आज मैं बना रही हूँ स्टाइलिश कुर्ती, जो कि शॉर्ट कुर्ती होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास खाड़ी का प्रिंट है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे देखें, एक ही प्रिंट का कपड़ा है ये। इसको पहले हम इस तरह से डबल करेंगे और इससे पहले यहाँ पे कि जिसकी किनारी सादी आ रही है, इसको यहाँ से कट करके हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अलग कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई नापूंगी। तो चौड़ाई इसकी आ रही है, यहाँ पे जितनी भी आ रही है मैं इसको यहाँ पे पूरा ही रखूँगी। और ये टोटल इसकी जो लंबाई आ रही है वो 27 आ रही है। तो इसको मैं पूरा ही रखूँगी क्योंकि ये मुझे ए लाइन दामन रखना होगा। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसकी लंबाई भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हल्का फुल्का टेढ़ापन है उसको भी निकाल के ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ से पहले मैं इसकी लंबाई निकालूंगी। तो ये मुझे शॉर्ट रखनी है, तो इस तरह हम यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे। 35 निकालेंगे हम इसकी लंबाई। तो ये हमारी तैयार होने के बाद तकरीबन आ जाएगी 32। तो यहाँ 35 पे इस तरह से मार्क करके और इसकी पहले लंबाई को सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 इंच ऊपर से मार्जिन देंगे और 2 इंच हम नीचे से मोड़ने का मार्जिन देंगे। इस तरह 3 इंच हम मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी लंबाई को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई हमने निकाल ली है इसकी। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास डबल फोल्ड हुआ हुआ है और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। तो यहाँ पे इसको हमने इस तरह से एक दफ़ा और फोल्ड किया, यानी हमारे पास ये फुल फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से इसका शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर रखूँगी मैं 7 इंच। यहाँ पे मोढ़े की जो लंबाई है वो भी हम 7 इंच रखेंगे और ये हम स्मॉल साइज़ बना रहे हैं। तो यहाँ से चेस्ट पे रखेंगे हम 12 इंच। भी कमीज़ की कटिंग करें उसके अंदर 2 से 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन दिया करें। अब इसी तरह यहाँ कमर की लेंथ रखेंगे 7 इंच और यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे हम 11 इंच। ये हमें लूज़ फिटिंग ही रखनी है। तो जो चेस्ट का साइज़ रखा है उससे सिर्फ 1 इंच कम कर लिया हमने। अब इस निशान को मिला के अब यहाँ से नीचे से इस निशान को मिला लेंगे। तो जो कमर का निशान लगाया है उसको बिल्कुल नीचे ला के मिला लेंगे। आधे इंच का शोल्डर पे ड्रॉप देंगे हम। इसी तरह यहाँ नेक का निशान लगाऊंगी। तो ये नेक जो है मुझे बोर्ड नेक की तरह ही बनानी है। तो साइज़ हम वही रखेंगे जो बोर्ड नेक का होता है, लेकिन इसका शेप अलग होगा। तो यहाँ पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े का प्रिंट थोड़ा डार्क होने की वजह से चौक का निशान कम नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने इसी तरह से इसकी पूरी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे नेक का हम निशान लगा लेंगे। पहले सब पे निशान लगा लेते हैं, फिर इसको फ्रंट और बैक को अलग अलग करके कटिंग करेंगे। पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ। कोई भी एक साइड को हम फ्रंट साइड बना लेते हैं और कोई भी एक साइड को बैक बना लेते हैं, क्योंकि अभी दोनों सेम हैं। तो ये मैं पहले बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो ये हम इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ इसको भी मैं साइड में करती हूँ और जो फ्रंट वाला साइड है उसको हम कटिंग करेंगे नेक की। तो ये नेक जो है मैं स्क्वायर शेप में बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। नीचे से हम रखेंगे इसको 3.5 इंच और ऊपर से भी हमने इसको 3.5 इंच ही रखा है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में गला होगा, लेकिन इसकी लेंथ कम होगी। तो साइज़ ये इसका बोर्ड नेक वाला होगा, जो बोर्ड नेक में होता है। इसकी फ्रंट साइड से मोढ़े की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से फिटिंग के निशान भी साथ ही लगा लेते हैं हम। तो ये कि सिलाई के टाइम पे फिर हमें नापना नहीं पड़ता बार बार। अब ये जो हमने कटिंग करके निकाला है कपड़ा, जो हमने फ्रंट साइड की कटिंग करी है और स्क्वायर शेप में, इसी कपड़े को हम वापस से रखेंगे और बिल्कुल सेम इसके बराबर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं फ्रीजिंग पे नहीं बनाऊँगी, कपड़े की पट्टी से ही बनाऊँगी। अब 1.5 इंच जितना मार्जिन देके यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं कि पट्टी में 1.5 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो ये देखें, बिल्कुल स्क्वायर शेप में जिस शेप में हमने गला कटिंग किया है उसी में पट्टी भी कर ली है। अब बैक साइड पे जो लगाऊंगी मैं वो और ये पट्टी लगाऊंगी। तो ये भी हमने 1.5 इंच चौड़ी रखी है और इसको भी कटिंग करके अलग कर लिया है। यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स जो है हम बलून स्टाइल रखेंगे, उसमें नीचे भी चुन होगी और ऊपर भी चुन होगी। चौड़ाई हमने रखी है इसमें 10 इंच और इस तरह से लंबाई रखेंगे हम 24 इंच। तो ये जो वाली आस्तीन होती है इसको थोड़ा लंबा रखना पड़ता है।
रखूँगी मैं 20 इंच, जो हमारी साइड की होती है। अब यहाँ पे 1 इंच इस तरह से निशान लगा के फिर इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो जो नॉर्मल हम आस्तीन की कटिंग करते हैं वही निशान लगाएंगे, बस नीचे से इसमें कटिंग नहीं करेंगे। नीचे से बस उनका जो भी टेढ़ापन है उसको सीधा कर लेते हैं, और ना ही इसमें यहाँ पे साइड की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने शर्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है गले की पट्टियों के साथ। ये जो हमें स्टिचिंग करनी है इसकी, तो ये जो हमने पट्टी कटिंग करी है स्क्वायर वाली, इसको बिल्कुल इसके साथ रखेंगे शर्ट के। सेम पट्टी साइज की कटी हुई है, तो इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें पट्टी लगा ली है मैंने, और अब जो इसके कॉर्नर आ रहे हैं, कॉर्नर पे हम कट लगा लेंगे, और बहुत एहतियात से लगाएंगे कि सिलाई ना कटे, और कॉर्नर पे बिल्कुल एंड तक मिला के कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस पट्टी को बैक साइड पे टर्न कर लेंगे, और बैक साइड पे टर्न करके इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेते हैं जो थोड़ा स्टाइलिश लुक देगी इसको। यहाँ देखें, इस तरह से ये हमारा बिल्कुल स्क्वायर गला तैयार है। अब इसी तरह से यहाँ जो हमारा बैक वाला साइड है उसके अंदर भी हम गले की पट्टी लगा लेते हैं। तो ये हमने जो और एक पट्टी कट करके रखी है, इस पट्टी को डबल करके रखेंगे, और इसको भी लगा लेते हैं हम। यहाँ देखें, ये पट्टी भी मैंने लगा ली है। अब इसको फोल्ड करने से पहले यहाँ पे इसका जो फ्रंट और बैक है, उन दोनों को पहले हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इस पट्टी को मोड़ेंगे जो बैक साइड की पट्टी है। तो इस पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाएंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पे इसकी बैक साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से नेक बिल्कुल तैयार है। अब ये इसकी फ़िटिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से पहले हमने जो कटिंग करी थी उसी टाइम पे हमने निशान लगा लिए थे। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे, और कमर के साइड इस तरह से निशान लगाएंगे। जो चेस्ट और कमर है उसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर निशान लगाएंगे, और नीचे लाते हुए 1 इंच का मार्जिन दे देंगे हिप्स की तरफ। तो यह हमारी ए लाइन फिटिंग आराम से हो जाएगी। तो जिस तरह से हमने एक साइड पे निशान लगाया है, इसी तरह से दूसरे साइड पे भी निशान लगा के इस शर्ट की फ़िटिंग कर लेते हैं।
मैं इसकी स्लीव्स को तैयार करूँगी। तो स्लीव्स को यहाँ पे सबसे पहले हम 1 इंच जितना मोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से आस्तीन को मोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी। तो जो भी आप जैसे आपकी कलाई है हल्की भारी, उस हिसाब से यहाँ पे इसका साइज़ रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका साइज़ इस तरह से 8 इंच रखा है। तो 8 इंच की यहाँ पे इलास्टिक को कट करेंगे हम। किसी भी पिन की मदद से इसमें यहाँ पे इसको पिरो लेंगे हम। यहाँ पे इसमें पिरो लेती हूँ मैं। तो इसका एक सिरा जो है, एक सिरा जो है यहाँ पे हम कोई भी पिन लगा लेंगे ताकि ये निकले ना इलास्टिक। दोनों सिरों को हम पहले सिलाई लगा के पक्का कर लेते हैं ताकि ये निकले ना। देखें यहाँ पे जब हम इसको खींचेंगे इस तरह से तो ये इसमें जो चुने हैं बिल्कुल बराबर हो जाएंगी सब तरफ। अब यहाँ पे इसमें साइड की फिटिंग कर लेंगे। इसमें मैं यहाँ पे साइड की फिटिंग भी कर लेती हूँ आस्तीन की। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हमने आस्तीन को तैयार कर लिया है फिटिंग करके। और अब जो ऊपर भी इसमें मुझे चुने देनी है, पहले हम यहाँ पे जो हमने मोटा गहरा किया है वो थोड़ा सा आगे की तरफ खिंच जाता है, बढ़ जाता है। तो पहले हम इसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आस्तीन की साइड की सिलाई को हम इसके साथ रखेंगे यहाँ पे कमीज़ की साइड की में। और पहले हम यहाँ पे नाप लेंगे और नाप लेके हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर चुने हमारी कितनी बनेंगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। निशान लगा लेंगे तो दोनों आस्तीनों में फिर चुने जो है हमारी बिल्कुल बराबर आएंगी और दोनों का साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे आस्तीन में भी और शर्ट में भी निशान लगा लेती हूँ ताकि हमें इतने एरिया में चुन देनी है। अब यहाँ पे जो हमने कट का निशान लगाया है इससे दूसरे कट तक बड़े बखे की सिलाई लगा लेंगे हम ताकि हमारी इससे चुने जो हैं बहुत फिनिशिंग और अच्छी आएँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने बड़े बखे की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इसका धागा खींचेंगे हम, कोई भी एक धागा खींच लेंगे ऊपर या नीचे से। पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ क्योंकि हमें सीधा करके ही इसको शर्ट के साथ लगाना होगा। तो शर्ट हमेशा उल्टी होती है और आस्तीन सीधी होती है। अब यहाँ पे इस धागे को पकड़ के खींचेंगे, कोई भी एक धागा खींच लेंगे बिल्कुल एहतियात के साथ और बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर चुने बना लेंगे। अच्छी फिनिशिंग वाली चुने आ जाएंगी इसकी फिर। तो ये देखें आस्तीन के साइज़ का मैंने इस तरह से इसको बना लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे शर्ट में आस्तीन को। तो अब यहाँ पे हमें जिस तरह हम अपनी नॉर्मल आस्तीन लगाते हैं शर्ट के अंदर, तो हम बिल्कुल उसी तरह से इसको लगा लेंगे क्योंकि हमने चुने सेट कर लिए हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों आस्तीनें इस तरह से लगा ली हैं। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इसमें आस्तीन का लुक कि इसमें ऊपर भी चुन है और नीचे भी चुन है। यहाँ पे हमें सिर्फ इसके चाक दामन तैयार करने होंगे।
ये देखिए हमारी शर्ट सिल के तैयार है। तो यहाँ बिल्कुल हमने इसको स्टाइलिश कुर्ती की तरह बनाया है। इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा था, तो इसको मैंने इसीलिए बिल्कुल सिंपल और स्टाइलिश लुक दिया है।